आए शांत रहो तो। भौतिक गुण में मैंने क्या पढ़ा था? सबसे पहले देखा था मैंने उसका अवस्था कैसा होता है, कैसे पहचानेंगे कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। तब मैंने बोला था कि 1 से 2 नंबर कार्बन के साथ अगर हेलोजन लगा हुआ रहेगा तब बोलेंगे गैस। ठीक है, 3 से लेकर 7 कार्बन के साथ अगर हेलोजन लगा हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे? लिक्विड है, द्रव है।
अगर 7 के बाद 8 से लेकर n टर्म तक अगर कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे उसको हम सॉलिड है। तो हम ऐसे सॉलिड लिक्विड गैस का पहचान कर सकते हैं, ठोस द्रव और गैस का पहचान कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मैंने बात किया था कि कौन सा हेलो एल्केन जो होता है वो पानी में घुल सकता है, कौन सा नहीं घुल सकता है, तो उसका बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो कभी भी याद रखना, कोई भी चीज को अगर पानी में घुलाने से रिलेटेड हो तो पानी के साथ हाइड्रोजन बंधन बनना चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूल को अगर पानी में हम डालेंगे तो वो मॉलिक्यूल पानी के साथ कौन सा बंधन बनाना चाहिए, अगर कंटेनर में जाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है तो समझ लो वो क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ घुल जा रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है घुलने का, कोई भी पदार्थ घुलने का यही कंडीशन। तो ये मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता था मैंने थोड़ा बहुत बताया था पिछले क्लास में। देखो तो मैंने बोला था क्या ए के साथ कोवेलेंट बंधन के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन। एक दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास होगा जिसके पास क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब इस बी के पास लोन पेयर होगा अपना। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है। बताओ ए और बी क्या हो सकता है, एफ हो सकता है, या तो ओ हो सकता है, या तो एन हो सकता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ए एच है, एक मॉलिक्यूल बी होना चाहिए, ए के साथ एच जुड़ा होना ही चाहिए। ठीक है, एक के साथ एच जुड़ा होना चाहिए और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ए क्या क्या हो सकता है, तो ए हो सकता है फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो मान लो हमने ऐसे लिया, ओ ले लिया, एफ ओ एन, ओ ले सकते हैं। ठीक है, ओ के साथ क्या होना चाहिए बताओ तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये होना ही चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है, इसके साथ बी क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, तो ओ होना चाहिए, तो एन होना चाहिए। तो क्या ले ले बताओ, तो हम एन ले लेते। ठीक है, क्या ले लेते हैं, एन ले लेते। इसके पास क्या होगा, लोन पेयर। एफ ओ एन के पास लोन पेयर होता है, मैंने लोन पेयर देख लिया मैंने यहाँ पे। अब एक्चुअल में होता क्या है, इस दोनों में हाइड्रोजन बंधन कैसे बनता है वो समझते हैं थोड़ा। इस दोनों में ज्यादा विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा था एफ ओ एन, एफ सबसे ज्यादा होता है, फिर ओ होता है, फिर एन होता है। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कौन खींचता है, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है। और जैसे इधर आएगा तो इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव आएगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, थोड़ा सा निगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव। अब जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव आता है ना, तो ये लोन पेयर क्या करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है नाइट्रोजन के पास, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, थोड़ा बहुत इसके साथ, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होता है, शेयरिंग में आ जाता है। क्या आता है, दोनों के बीच में, दोनों के जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना थोड़ा पुश कर देता है हाइड्रोजन की तरफ, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन खींच के कौन ले गया है, ऑक्सीजन। तो इसको इलेक्ट्रॉन का दिक्कत हो गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है इसको, तो नाइट्रोजन क्या करता है, तुम हमसे इलेक्ट्रॉन का क्या कर लो, शेयरिंग कर लो। तो ये अपना लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे शेयरिंग करवाता है, और यहाँ पे एक बंधन बनता है, जिस बंधन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और यह एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है, हाइड्रोजन बंधन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन। अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर पानी के साथ हाइड्रोजन बंधन बना लेता है तो ये अच्छा से दोनों क्या हो जाता है, आपस में चिपक जाता है, और बोल सकते हैं दोनों क्या हो गया, घुल गया है पानी के अंदर में। तो यही कंडीशन होता है पानी में घुलने का। तो एक तो अच्छा सा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार ने पूछा, 2 नंबर में आता है ऐसा क्वेश्चन। देखो तो देखते हैं यहाँ पे हम, एल्कोहल जो होता है पानी में घुलनशील है, मतलब अल्कोहल जैसे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो, तो अभी नहीं पढ़े, वो तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। देखो तो अल्कोहल पानी में घुल सकता है, जबकि हेलो एल्केन नहीं घुल सकता है। एक बात याद रखना है, जितना भी हेलो एल्केन जो होता है ना, वो पानी में क्या होता है, अघुलनशील होता है। अब ऐसा क्यों बोल रहे थे समझते, सुनो। जैसे मान लो मैंने लिया CH3Cl, क्या लिया मैंने, CH3Cl, या मैंने लिया CH3Br, ठीक है, या लिया मैंने CH3, कुछ भी ले लिया है, मान लो हेलो एल्केन लिया, हेलो एल्केन, मतलब यहाँ पे एल्केन के साथ क्या लगा हुआ है, हेलोजन, एल्केन के साथ क्या लगा हुआ है, हेलोजन। तो ये सब क्या हमारा है, हेलो एल्केन। अब तुम देखो तो अगर हमको हाइड्रोजन बंधन बनाना होगा, तो हाइड्रोजन बंधन बनाने के लिए मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, एफ या तो ओ या तो एन, और उसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पे, क्या इस मॉलिक्यूल के पास एफ या तो ओ या तो एन में से कोई एक आइटम दिख रहा है, नहीं है। अगर एफ या तो ओ या तो एन हो और उसके साथ अगर हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा, तो ये हमको गारंटी देगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा जाके, है ना। तो ये याद रखा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एफ ओ या एन है, साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ दिख रहा है, तो समझ लो वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो क्या ये बना सकता है, नहीं बना सकता है। क्या ये बना सकता है, पहले देखना एफ या तो ओ या तो एन है, क्या इसमें दिख रहा है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा,
नहीं बनाएगा। तो हम ऑब्वियसली बोल सकते हैं नोट करके कि हेलो एल्केन पानी में क्या होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप देखते हैं, सुनो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना कि एक कंपाउंड पानी के साथ घुल रहा है जबकि दूसरा नहीं घुल रहा, तो दोनों को बताने के लिए कौन सा रीजन का अप्लाई करेंगे हम, एक रीजन का अप्लाई करेंगे कि जो घुल रहा है ना तो बोल देंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है पानी के साथ, जो नहीं घुल रहा वो नहीं बना रहा। बस इतना काम कर देना, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने लिखा आंसर में क्या, हेलो एल्केन पानी के साथ हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है क्योंकि इसके पास एफ या तो ओ या तो एन नहीं होता है। ठीक है, जबकि अल्कोहल बनाता है, अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। यही कारण है कि अल्कोहल पानी में घुलनशील होता है जबकि हेलो एल्केन नहीं। 2 नंबर में ये क्वेश्चन बन जाएगा तुमको। सीधे बोलना, जो घुल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, जो नहीं घुल रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा। बस 2 नंबर इससे मिल जाएगा। आप दिखा दे रहे थोड़ा कैसे बना रहा कैसे नहीं बना रहा। सुनो, मान लो मेरे पास ना ये अल्कोहल है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्कोहल होता है मिथेनॉल, इथेनॉल वगैरह होता है, जिसमें क्या लगा हुआ होता है, OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहता है ना, OH। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम CH3OH, है ना। अगर मान लो CH3OH है, मेरे पास क्या CH3Cl है। बताओ ये अल्कोहल है, ये क्या है, हेलो एल्केन है। अब देखो तो ये अल्कोहल जो पानी के साथ जो घुलाने के लिए इसको ले जाएंगे तो क्या इसके पास FON है, O है, और O के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, मतलब ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा जबकि ये नहीं बनाता। चेक कर लो, तो यहाँ पे CH3O है और क्या है, H है। अब देखो इस दोनों को तुमको इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए। ये हम नहीं बताएंगे, तुम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे इसको हम पानी के साथ हाइड्रोजन बंधन बनवा दें। तो देखो हम तो एक बार ये को समझा दे रहे एग्जाम्पल देके, बाकी तुम दिमाग लगा लेना। क्या करना, सुनो, कुछ इस तरीके से अरेंज करना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए। तो हम पहले क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। वाटर को ऐसे लिख सकते हैं HOH H2O, कैसे लिख सकते हैं HOH, मतलब ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल, ये क्या है हमारा वाटर का मॉलिक्यूल। अब इसको ना हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करना है, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो देखो तो क्या करेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं A, इस O को क्या मान लेते हैं A के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, H, A के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, H। बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो बताओ बीच में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, मतलब ए के साथ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। जो दूसरा मॉलिक्यूल लाएंगे उसके पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। FON कुछ भी अगर होगा ठीक है। इसके पास लोन पेयर भी होता है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने का इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ निगेटिव, इसके ऊपर में पॉजिटिव है। लोन पेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बंधन बोलते हैं। ठीक है, इसको तुमको अरेंज करना पड़ेगा, या कोई ऐसे भी कर सकता है, चलो ठीक है ऐसे भी अरेंज कर लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन पानी में घुलनशील है, 4 ऑप्शन चेक करो तो कौन घुल जाएगा। ये नहीं घुलेगा क्योंकि इसके पास F या तो O या तो N नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, मतलब इसके पास है, तो ये पानी में घुल जाएगा, जबकि 3 ये नहीं घुलेगा। तो यहाँ से क्या होगा, हेलो एल्केन पानी में अघुलनशील होता है, ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है, पानी में अघुलनशील होता है, जबकि अल्कोहल पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। जल्दी नोट कर लो, तो इसको इधर का मिटा रहे हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन अब इस टाइप का बन जाएगा। अब तीसरा बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उस सब भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है हमारा।
किसका? है है एक मिनट सुनो तो देखो तो अभी हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन है ना। तो देखो अभी ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है। अब ये जो पानी में मैंने घुलनशील देखा है और साथ में मैंने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो देखेंगे हम वो सब चैप्टर के लिए कॉमन रहेगा। आए शांत रहो।
जैसे मान लो हम एल्कोहल फिनोल ईथर स्टार्ट करेंगे या एसिड वो वाला स्टार्ट करेंगे। हम तीसरा चैप्टर क्या था हमारा, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। तो सब में कंपाउंड में क्या करेंगे, अगर पानी में घुलाना हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना जरूरी है। कोई भी कंपाउंड हमको मैटर नहीं करता है, इस चैप्टर में आया है तो यहीं से स्टार्ट कर दिए हैं। अब जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा तो हम इसको शॉर्ट में लिखाते चलेंगे, अब उतना लंबा नहीं बताएंगे कि क्या क्या होता है। पानी में घुलाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना जरूरी होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कंडीशन यहां पे मैंने लिखा है वही कंडीशन हम सब पे अप्लाई करेंगे, या तो अगला चैप्टर हो उससे अगला चैप्टर हो, जैसे जैसे बढ़ेंगे ना सब इजी होता जाएगा चैप्टर। जितना सारा रिएक्शन मैंने पढ़ा है ना, धीरे धीरे रिएक्शन भी कम होता जाएगा जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, और हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक आसान होता चला जाएगा। देखो तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का क्या कंडीशन है। अगर ये तीन टर्म मैंने पढ़ लिया आए तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। समझते हैं, सुनो तो। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है द्रवनांक, अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्वथनांक। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी सॉलिड है, कोई भी ठोस है, ठोस को क्या करेंगे, जब हम द्रव अवस्था में कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर को, इसको टेम्परेचर बढ़ाकर सॉलिड का, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्रवनांक बोलते हैं। मतलब ऐसा टेम्परेचर, ऐसा तापमान जिस पर कोई ठोस क्या होगा, द्रव में कन्वर्ट होता है, क्या कहलाता है, द्रवनांक कहलाता है। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस क्या होता है, द्रव में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं, द्रवनांक या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में द्रवनांक बोलेगा, इंग्लिश में क्या बोलेगा, मेल्टिंग पॉइंट। अब हम द्रव को क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे, इसको एक टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जिस टेम्परेचर पे ये वेपर बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बोलेंगे पानी कब बॉइल कर रहा है, पानी वेपर में कब कन्वर्ट हो रहा है, तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी द्रव क्या होता है, वाष्प बनाना स्टार्ट करता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और क्वथनांक बोलते हैं। तो दोनों में कभी पूछा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बताओ, दोनों का सेम रीजन होता है। हम पढ़ना स्टार्ट करते, सुनो। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, सुनो। अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल दो अलग अलग कंटेनर में रखा हुआ रहेगा, मैंने बोला क्या, इस मॉलिक्यूल दोनों में चेक करो किसके पास बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके पास ज्यादा है। तब पहला काम क्या चेक करेंगे हम, कि दोनों का ना फोर्स चेक करेंगे, कि किसके कौन मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है और कौन मॉलिक्यूल के बीच में नहीं। चेक कर लेते, सुनो। जैसे मान लो उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ पे 3 उदाहरण बताएंगे हम। यहाँ पहला उदाहरण ले रहे हैं, सुनो। जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पे क्या, CH3OH। ठीक है, दूसरा उदाहरण यहाँ पे मैंने लिया क्या, CH3Cl। ठीक है, ऐसा अंदर रहो। मैंने बोला दोनों में से ना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तब मैंने देखो रीजन क्या लिखा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग हो। बताओ तो ये कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा। मैंने बोला कंटेनर में ना CH3OH रखा हुआ, मिथेनॉल। तो बताओ मिथेनॉल मिथेनॉल का मॉलिक्यूल आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएगा, चेक करो तो। मान लो यहाँ पे मैंने बोला CH3OH रखा हुआ है, अब मैंने बोला कंटेनर में CH3OH रखा हुआ है। बताओ मॉलिक्यूल के पास क्या है, FON, उसके साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा, होगा यहाँ पे। तो बताओ दोनों मॉलिक्यूल आपस में कौन सा फोर्स बना के चिपका हुआ रहेगा अंदर में, हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देख लो थोड़ा, एक मिनट ऐसे करके, CH3OH, इसको हम ऐसे लिख ले, मान लो HOCH3, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये भी क्या, CH3OH CH3OH। आगे पीछे हो सकता है मॉलिक्यूल, वो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन के कारण चिपका हुआ रहेगा। बताओ तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर, दोनों जगह क्या होगा, चिपक जाएगा, और कैसा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये वीक फोर्स के कारण चिपका हुआ रहेगा, थोड़ा थोड़ा चार्ज के कारण चिपका हुआ रहेगा। सबसे कमजोर फोर्स होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बताओ तो इसको हीट करेंगे तब जाके ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा हमारा। मतलब ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके ये बॉन्ड कमजोर होगा, और एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। मतलब इसको अगर हीट ज्यादा हीट करेंगे तब जाके ये वेपर फॉर्म में आना चाहेगा। इसका कमजोर फोर्स होने के कारण, मान लो एक CH3Cl कंटेनर में रखा हुआ है, ऐसा ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल जो होगा ना, कमजोर फोर्स के कारण बंधा हुआ रहता है। तो बताओ दोनों में से किसको ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब वेपर फॉर्म में लाने के लिए
किसको, ये इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा तब जाके ये वेपर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऐसा बोला जाए कि बोलेगा क्या, मिथेनॉल और क्लोरोमीथेन में से किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो बताओ जो फोर्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा उसका क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो मैंने लिखा पहला ये चेक करना, जो हाइड्रोजन बंधन बना रहा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तब उसमें ये होना चाहिए कि एक बना रहा होगा एक नहीं बना रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक बना रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक नहीं बना रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पहला तो ये रीजन आ गया। तो पहला इस टाइप का क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। ये दिक्कत नहीं है इसमें किसी को ना, ठीक है। अब देखो तो सेकंड, मैंने पहले इसको पढ़ लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक बल, मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अलग अलग हो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर अलग अलग हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेकेंड बात करते, सुनो, अगर अंतर आणविक बल समान हो जाए, अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ लिया, देखो तो आए शांत रहो। अब तुम बताओ, मेरे पास एक कंटेनर में मिथेनॉल रखा हुआ है, मेरे पास एक कंटेनर में वाटर रखा हुआ है। अब बताओ दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सोचो आप। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, बना रहा है, क्योंकि O है और क्या है, H है। ये भी अपने कंटेनर में अपने मॉलिक्यूल के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके पास क्या O है और क्या है, H है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो गया दोनों का, दोनों भी बना रहा। अब कंडीशन आ गया, दोनों में तगड़ा कौन होगा, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखा होगा इसमें। तो थोड़ा चेक करते, सुनो, अगर अंतर आणविक बल समान हो जाए, अगर अलग अलग है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वो सबसे जीत जाएगा वहां से, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग समान हो जाए तब क्या चेक करते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए, मोलर द्रव्यमान, जो भारी भरकम होगा, जो भारी भरकम होगा उसको हीट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाकर ऊपर उठेगा वो, है ना। तो जो भारी भरकम होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का सेम है, तो बताओ दोनों में से भारी भरकम कौन है, किसका मोलर द्रव्यमान ज्यादा दिख रहा है, CH3OH का, ठीक है। इसका ज्यादा है तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा, CH3OH का हो जाएगा। ये सेकंड कंडीशन फॉलो कर गया यहाँ पे, ठीक है। चलो तीसरा एक एग्जांपल देखते हैं, अब देखो तो, अब ले लेते हैं, मान लो हम CH3 CH2 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 Cl, ठीक है, एंड CH3 CH2 Cl CH3 CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। देखो ये बता रहे हैं, तो ये टेंशन तो मत लेना कि इतना लंबा कैसे चल रहा है, ये पूरा चैप्टर के लिए हो जाएगा, जितना चैप्टर आगे पढ़ेंगे सब जगह काम कर देगा हमारा, ठीक है। इसलिए थोड़ा लंबा चल रहे हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम देखो तो ये मेरे पास है, अब मेरे एक कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, ठीक है। चलो देखते रहो यहाँ पे, बताओ मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, क्या दोनों मॉलिक्यूल सेम है, सेम नहीं है, अलग अलग है, दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब एक मिनट सुनो, पहली बात, अगर मान लो मैंने बोला क्या, मेरे पास ये है और मेरे पास वो है, इसका नाम अगर पढ़ा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 क्लोरो ब्यूटेन, 4 क्लोरो ब्यूटेन। अगर इसका नाम कोई बोला लिखने के लिए तो 1 2 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप यानी प्रोपेन, यानी 1 2 2 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल, क्या हो जाएगा प्रोपेन, मतलब नाम दोनों का क्या है, अलग अलग है, ठीक है। एक मिनट सुनो, तो मैंने बोला दोनों में से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, चेक करो तो हम यहां से आएंगे, कहां से आएंगे, पहला नंबर से। तो सुनो, पहला नंबर से आएंगे, बताओ इस दोनों में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। अगर मैंने बोला दोनों में से अगर मान लो मॉलिक्यूल में से कोई अगर डिफरेंट है, अगर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा एक नहीं बना रहा होगा, तो आंसर वही कर देंगे हम। तो बताओ कोई ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है दोनों में से, नहीं है। ओ किसी के पास FON है, नहीं है, इधर भी क्या FON है, नहीं है। अगर किसी एक के पास FON रहता था, हम आंसर वही बोल देते कि ये जीत जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है। अब सेकंड के पास आएंगे, सुनो, अगर अंतर आणविक बल समान हो, अंतर आणविक बल क्या हो, समान हो, तो अंतर आणविक बल दोनों में समान दिखेगा, क्योंकि इसमें FON नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो कोई दूसरा बॉन्डिंग बना रहा होगा, तो दोनों में सेम ही दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें भी Cl है, इसमें भी क्या है Cl, अंतर आणविक बल दोनों में क्या होगा, समान है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई दूसरा बॉन्डिंग होगा, ठीक है, वीक। चलो तुम लोग पढ़ा है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से पढ़ा है तो वहां पे हम, तो वो सब पढ़ना भी नहीं है, इतना में क्लियर हो जाएगा।
पहली बात, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहे कि दोनों जो बना रहा होगा सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा होगा। ठीक है, तो बताओ, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो क्या चेक करते हैं हम लोग? मोलर द्रव्यमान। अगर मोलर द्रव्यमान चेक करो तो मोलर द्रव्यमान दोनों का सेम है कि अलग अलग है? देखो तो, मोलर द्रव्यमान सेम है, मोलर द्रव्यमान सेम है। देखो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, इसमें क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन। अगर ऐसा कभी फंस जाए कि मोलर द्रव्यमान भी सेम हो जाए तो आगे एक तो और रूल हमको दिखेगा यहाँ पे। अगर ऐसा कभी फंस जाएगा तो आगे एक और रूल समझते। देखो, अगर मोलर द्रव्यमान एवं बल समान हो, इसमें दोनों का मोलर द्रव्यमान भी समान है, दोनों का फोर्स भी समान है, तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं हम लोग? सतह का क्षेत्रफल देखते हैं, एरिया ऑफ सरफेस देखते हैं, सरफेस का एरिया। सरफेस का एरिया जितना बड़ा होगा उसको उतना हीट करना पड़ेगा, उतना मॉलिक्यूल एक्सपेंड रहेगा, उतना ज्यादा उसको गर्म करना पड़ेगा। मतलब सुनो, यहाँ पे इस दोनों में किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? सतह का क्षेत्रफल। इसका लंबा है, ज्यादा क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कम है, तो कम में हीट करेंगे तो मतलब ये तुरंत ये पूरा मॉलिक्यूल भाग जाएगा बाहर की तरफ। इसमें इतना सारा बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसको हीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा सा मॉलिक्यूल है ये। तो बताओ तो दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ए का, पहला वाला। इसको हम अगर ए मान ले, इसको अगर बी मान ले, तो किसका ज्यादा हो जाएगा? ए का ज्यादा हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? कम। तो इस टाइप का तुमको क्वेश्चन बहुत बार पूछता है बिहार बोर्ड में, और 2 नंबर में आता है। ठीक है, तब दिमाग में लग गया होगा। चलो जल्दी इसको उदाहरण 1 2 3 कर लो। 1 2 और 3 तीनों का एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, जल्दी लिखो तो इसको। चलो रहने देते हैं, आप कितना टाइम हो गया? चलो इसको लिख लो, रहने दे। अगले क्लास में हम हेलोरिन 2 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर हम परसों से, 2 दिन के बाद, कल नहीं परसों से, नहीं परसों नहीं 4 दिन से आए